श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों, विश्वास भी कथा श्रोताओं, मानस चिंतन पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के सामने राम जी का आगमन की चर्चा सुन रहे थे। भगवान श्री राम ने आकर के भगवान शिव की बड़ी प्रशंसा की। प्रशंसा करने के बाद भगवान तो रूपशील निधि हैं, प्रशंसा किया और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आपके समान कोई जो है व्रत निर्वाह करने वाला नहीं है। उसके बाद तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरी जाकय करनी, अभिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। मंगल भवन अमंगलहारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राम जी ने भगवान शिव को समझाया कि हे भगवान शिव, आपकी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, क्योंकि आपने तो यही प्रतिज्ञा किया था कि हितन सती भेट मोहि नाही। शिव संकल्प किन मन माही। तब तो सती जी ने वह स्थान त्याग दिया। अब उन्होंने दूसरा शरीर धारण कर लिया। फिर तुम्हारे प्राप्त्यर्थ उन्होंने महाराज बहुत भारी तपस्या की और उन्होंने अपनी करनी का फल भी पा लिया। अब उनको ग्रहण करने में महाराज उन्होंने उग्र तप किया। आपके लिए उन्होंने दूसरा जन्म धारण किया। आपके लिए जो है महाराज उन्होंने उग्र तप किया। मन कर्म वचन से तुम्हारी ही हो रही है। अब उनको ग्रहण करने में तुम्हारी प्रतिज्ञा भी रही। पार्वती जी की महाराज कथा सुनाया भगवान। आज तक भगवान शिव कथा सुनाते थे, लेकिन आज राम जी कथा सुना रहे हैं भगवान शिव को। और कथा भी किसकी सुना रहे हैं? पार्वती जी की। भगवान शिव अपने मन में सोचने लगे कि अरे मैं तो गृहस्थी से अलग हो गया हूँ और भगवान जी हमको जो है पार्वती की कथा क्यों सुना रहे हैं? जब उन्होंने महाराज दूसरा जन्म धारण कर लिया, भगवान राम कह रहे हैं, कथा सुना रहे हैं कि जो है तो दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। और जो है महाराज आकाशवाणी से पार्वती जी के प्रतिज्ञा की जो है पूर्ति के लिए भी संदेश मिला था। अब उनको ग्रहण करने में तुम्हारी प्रतिज्ञा भी रही, तुमको कोई दोष भी नहीं होगा। हे शिव जी, उन्होंने अपनी करनी का फल भी पा लिया है और इतने दिनों तक 87,000 वर्ष तक आप समाधि में बैठे रहे, वो तपस्या करती रही बाहर। अब उनको ग्रहण करने में तुम्हारी जो है प्रतिज्ञा रह गई। विधि ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें वरदान भी दे दिया है कि तुम्हारे ग्रहण न करने से ब्रह्मवाणी जो है असत्य हो जाएगी। देखिए कि यदि कोई मनुष्य कोई अनुष्ठान करे और देवता उस पर प्रसन्न हो जाए और वर मांगने अथवा जो है स्वयं उसका मनोरथ करने के लिए, पूरा करने के लिए महाराज आ जाए, तो इच्छित मनोरथों को न दे तो उस देवता की सामर्थ्य में दोष लगता है। इसलिए पार्वती जी उसकी जो है प्रसन्नता व्यर्थ चली जाती है। पार्वती ने बहुत तपस्या किया है और पवित्र हैं, उसकी प्रसन्नता जो है व्यर्थ समझी जाएगी अगर सामर्थ्य में दोष लगता है। अतः ब्रह्मवाणी ने उसे वरदान दिया है कि भयो मनोरथ सुफल तो सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरि दुसह कलेश अब तो ही मिली हैं त्रिपुरारी। तो हे भगवान शिव, उस व्यर्थ वह आकाशवाणी को व्यर्थ मत करो, तुम उसको पूरा करो। यही जो है लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और उसकी प्रसन्नता व्यर्थ न हो। और पार्वती जी आपके वियोग से बहुत क्लेशित है, दुखी हैं। अब दुखिया का दुख छुड़ाओ, उनका कष्ट जो है देखा नहीं जाता। तुम्हें भी दुखी देख करके मुझे दया थी, तुम भी दुखी हो।
उनके वियोग में ही तो इतना बड़ा तपस्या कर रहे हो, राम गुणगान कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, कथा सुना रहे हो, उपदेश सुन रहे हो, किस लिए कर रहे हो? ये उनके जो है दुख के कारण। तो हे भगवान शिव, आप भी क्लेशित, वो भी क्लेशित हैं। देखिए, आपका नाम शिव है, आप उन राम को चरितार्थ कीजिए, पार्वती जी को अंगीकार करके महाराज उनका कल्याण करिए, तभी आपका नाम शिव सच्चा होगा। और जो है स्त्री के लिए पति को छोड़ करके दूसरा कल्याण करता भी नहीं। आप जो है शिव हैं, वो शिवा हैं, यह संयोग उचित है। उनके संग से आपकी भक्ति विद्धि को प्राप्त होगी, सत्संग से उनके द्वारा लोकोपकार होगा, अतएव परोपकारार्थ विवाह करो। हे भोलेनाथ, उसमें जगत में रामचरित प्रकट होगा। बहुविध समझावा महाराज। बहुविध में एक विधि यह भी है कि पार्वती का जन्म, गिरिजा की पुनीत करनी, ये सब कथा सुनाया। बहुविध समझाना वो भी है, पार्वती जी का जन्म सुनाया। श्री राम जी ने समझाया, दूसरा कौन जगत गुरु को समझावे महाराज? भगवान शिव तो त्रिभुवन गुरु है, उनको समझाने वाले की सामर्थ्य कौन रख सकता है? लेकिन महाराज उनको समझाने की शक्ति जो है केवल राम जी में है और कोई नहीं। हनुमान जी को महाराज जो है और शिव जी को जो है विरत करने वाला अगर कोई होगा तो राम जी ही होंगे, और दूसरे की आज्ञा के पालन करने वाले नहीं। भगवान शिव राम जी बता रहे हैं, अति पुनीत गिरी जाय कय करनी, अभिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। सती तन तो भस्म ही कर डाला पार्वती ने, रहा मन सो भी जो है उग्र तप द्वारा जो है निर्विकार हो गया। हे भोलेनाथ, बालपन से ही उनके हृदय में आपके प्रति अनन्य प्रेम, दिने दिन वह प्रेम बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। बाल चरित कह करके उमा चरित कहा कि महाराज बचपना था उनका, तब भी आपका स्मरण करती रहती थी। अब जो है महाराज माता पिता वन में भेजना नहीं चाहते थे तपस्या करने के लिए, लेकिन उन्होंने माता पिता को समझाया, सपने के द्वारा समझाया, और जो है माता पिता को समझा करके अपनी इच्छा से ही वन में आपकी प्राप्ति के लिए तप करने गई। फिर जैसा जैसा उत्तरोत्तर कठिन तप किया वो सारा बताया, कितने दिन साग खाया, इतने दिन फल मूल खाया, इतने दिन पानी पर रहे, इतने दिन जो है हमारा हवा पी करके रही, इस दिन जो है सूखे पत्ते खाएं, वो पत्ता भी छोड़ दिए, श्वास लेना भी बंद कर दिए। तो गिरिजा का भाव है कि अपराध और अपवित्रता तो दक्ष संबंध से है, और सती तन में भी गिरिराज तो परम भक्त है, अतः गिरिजा तन अति पुनीत है, क्योंकि भगवान भक्त के यहाँ जो है पार्वती जी प्रकट हुई है। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप महाराज, श्रद्धा की रूपा जो है महाराज उनकी प्रिया हैं। गिरिजा का भाव यह है कि अपराध और अपवित्रता तो दक्ष के संबंध सती तन में थी, और गिरिराज तो परम भक्त हैं, अतः गिरिजा तन जो है अत्यंत पुनीत है। गिरिजा मन कर्म वचन से पवित्र हैं। हे शिव जी, बिस्तर सहित उनको बताया। इससे सूचित करते हैं कि शिव जी ये ठाने बैठे थे कि अब विवाह नहीं करेंगे, जिससे संजोग हो जाए, इसलिए राम जी आए हुए। शिव जी प्रसन्नता, भगवान शिव तो चाहते थे अब हम विवाह नहीं करेंगे, गृहस्थी में नहीं जाएंगे, क्योंकि गृहस्थी में बड़ी तकलीफ होती, पत्नी का वियोग बड़ा दुखदायी होता है, तो इसलिए जो है विवाह ही नहीं करेंगे। और अब जो है विवाह नहीं करेंगे ऐसा बोला। अब जिसमें संजोग हो जाए, शिव जी प्रसन्नतापूर्वक उनको स्वीकार कर लें, उस पक्ष की ही बातें जो है बखान करके महाराज भगवान राम उनके सामने कह रहे हैं कि महाराज वो बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, कृपा निधि विशेषण देकर के पहले का कृपाल विशेषण चरितार्थ किया। संक्षेप में कहने में संतोष नहीं, अतः विस्तार से कहा, क्योंकि कृपा निधि है। पार्वती जी की कथा बड़े विस्तार से उन्होंने सुनाया, और उन्होंने अपना मंतव्य भी बता दिया। ये मंतव्य क्या है, ये दोहे के अंदर आप श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। सभी को